इमेजिन करो, एक सुबह आप उठते हो और आपका फेवरेट सोशल मीडिया ऐप सडनली बंद हो जाता है। न्यूज चैनल सिर्फ एक ही नैरेटिव चला रहे हो, अपोजिशन लीडर के अरेस्ट होने की खबरें। प्रोटेस्ट अब ऑर्बिटेड हो चुका है, रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। रेसिज्म करना मतलब एंटी नेशनलिस्ट होने जैसा है। क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया धीरे धीरे डेमोक्रेसी से इमरजेंसी की तरफ जा रही है, या फिर ये सिर्फ अपोजिशन द्वारा सोशल मीडिया पे फैलाया हुआ डर है? सन 1975 की जो इमरजेंसी थी वो भारत की डेमोक्रेसी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर रहा है, लेकिन आज 50 साल हो जाने के बाद भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सच क्या है। इस वीडियो में हम सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि फैक्ट देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इमरजेंसी एक्चुअल में क्या होती है, और सबसे डेंजरस बात, क्या इमरजेंसी ऑफिशियल डिक्लेयर किए बिना भी डेमोक्रेटिक फ्रीडम को कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है, डेमोक्रेसी एक दिन में खत्म कभी नहीं होती, बल्कि वो स्लोली नॉर्मलाइज्ड होती है। लेकिन रुक जाइए, इस स्टोरी का सबसे डेंजरस और शॉकिंग पार्ट अभी आना बाकी है। 25 जून 1975 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रेडियो पे देश को संबोधित करते हुए कहती हैं, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो चुकी है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 का यूज करते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। ऑफिशियल रीजन सिर्फ इतना बताया गया, इंटरनल डिस्टरबेंस, लेकिन कंसिक्वेंसेस अलग अलग निकले। जैसे कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई, ऑपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिए गए, इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, और चारों तरफ सिर्फ फियर का माहौल। इमेजिन करो, आज के टाइम में अगर YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता, तो मतलब आधे पॉलिटिकल यूट्यूबर नेक्स्ट डे गायब हो जाते, हिमालय पे चले जाते। खास करके ध्रुव राठी जैसे लोगों का क्या ही होता। सबसे डेंजरस चीज टैंक नहीं होती दोस्तों, सबसे डेंजरस चीज होती है फियर, डर। जब लोग बोलना बंद कर दें और उन्हें बोलने से डर लगने लगे। इमरजेंसी के टाइम पे न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता था वो ब्लैंक छपता था प्रोटेस्ट में। जर्नलिस्ट को वार्निंग मिलती थी, ऑपोजिशन लीडर जेल में थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस टाइम भी कुछ लोगों को लगता था कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल जरूरी है, यानी यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच का बैलेंस। और अब सवाल कि क्या आज इंडिया में वैसे ही पैटर्न दिख रहे हैं? देखिए, कंपैरिजन करना इजी है, लेकिन फैक्ट को सेपरेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिक्स कुछ मेजर पॉइंट रेज करते हैं, जैसे एजेंसी का मिसयूज। ऑपोजिशन पार्टीज क्लेम करती है कि एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट सेलेक्टिव यूज होते हैं, मतलब वो खास करके अपने पॉलिटिकल एनिमी के खिलाफ यूज होते हैं। गवर्नमेंट का आंसर होता है कि करप्शन के अगेंस्ट एक्शन होता है। सच क्या है? रियलिटी प्रोबेबली समवेयर इन बिटवीन, मतलब ये सच्चाई और क्लेम के बीच में कहीं तो है। मीडिया फ्रीडम का इशू भी उठाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, या तो राइट विंग्स की है या तो लेफ्ट विंग, मींस कोई न्यूट्रल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के टाइम पे सेंसरशिप लगाना लगभग इम्पॉसिबल है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 1975 में सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर को ही कंट्रोल करना होता था। आज मीम भी गवर्नमेंट की नैरेटिव हिला सकता। हाँ भाई, कभी कभी मीम क्रिएटर भी जर्नलिस्ट से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इंडिया दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के केसेस में कई बार टॉप पर रहा है। गवर्नमेंट का लॉजिक होता है कि लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कहीं पे कोई दंगा हुआ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, तो सीधा सबसे पहले उस एरिया का इंटरनेट शटडाउन कर दो। गवर्नमेंट का लॉजिक होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए करना अनिवार्य है। क्रिटिक्स का लॉजिक होता है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटा जा रहा है। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी के नाम पर फ्रीडम कितनी लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट की जा सकती, और ये डिबेट डेमोक्रेसी का एक कोर पॉइंट भी बनता है। अब चौथा सवाल है, लेकिन क्या ऑफिशियल इमरजेंसी लग सकती है? अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट को उठाते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करना आज 1975 जितना इजी नहीं रहा, क्योंकि इमरजेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस किए गए। आर्टिकल 352 को बहुत ही कठिन बना दिया गया है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री या कैबिनेट सिर्फ इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता, मतलब कैबिनेट की अप्रूवल मैंडेटरी कर दी गई है, साथ ही साथ पार्लियामेंट की भी अप्रूवल मैंडेटरी कर दी गई है। वहीं जुडिशरी का रोल भी स्ट्रॉन्गर हुआ है। मींस अगर जुडिशरी को लगता है कि डिक्लेयर किया गया इमरजेंसी न्यायोचित नहीं है, संविधान के खिलाफ है, तो उसे कैंसिल कर सकता है। टेक्निकली यूनिलेटरल इमरजेंसी लगाना अब काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एक्सपर्ट एक और चीज वार्म करते हैं, डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग।
ये वर्ड आपने शायद कम सुना होगा, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डेंजरस है। एक्चुअल में खतरा डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्री स्पीच, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन और फियर के बिना क्रिटिज्म। और डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग का मतलब है सिर्फ सिस्टम ऑफिशियल डेमोक्रेटिक दिखे, मतलब जो भी दिख रहा है ना वो सिर्फ ऑफिशियल दिखे, लेकिन स्लोली इंस्टीट्यूशन वीक होने लगे। ये सिर्फ इंडिया में डिबेट नहीं चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में ये डिस्कशन चल रहा है। क्या इंडिया डेंजर में है? अब फाइनल आंसर, क्या इंडिया में इमरजेंसी जैसा हालात बन रहे हैं? स्ट्रेट आंसर यानी कि ऑफिशियल आंसर है नहीं। इंडिया में इलेक्शन तो हो रहे हैं, अपोजिशन भी एग्जिस्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंस डिसीजन देता है, सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म ओपनली भी हो रही है, लेकिन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग रखने के लिए सिटीजन को अलर्ट रहना पड़ता है, यानी कि अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ब्लाइंडली सपोर्ट भी डेंजरस होता है, साथ ही ब्लाइंडली हेटर्ड भी और ज्यादा खतरनाक होता है। हिस्ट्री हमें एक लेसन देती है, इमरजेंसी एक इवेंट नहीं, वो एक माइंडसेट था। जब सिटीजन क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, जब पावर को अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं लगता, तब डेमोक्रेसी वीक होने लगती। इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, इंडिया की स्ट्रेंथ उसके सिटीजन है। लेफ्ट हो या राइट, गवर्नमेंट हो या ओपोजिशन, ये सब टेम्पररी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट। तो अगली बार जब कोई बोले कि देश खतरे में है, या फिर कोई बोले सब कुछ परफेक्ट है, इमोशनल होने से पहले फैक्ट चेक करिए। क्वेश्चन पूछिए कि डेमोक्रेसी की सबसे पावरफुल चीज वोट नहीं होती, बल्कि अवेयरनेस होती है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया में सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन ही बढ़ रहा है, या डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशनल पर भी एक्चुअल प्रेशर है? कमेंट में आप अपने ओपिनियन जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी। और अगर आपको ऐसा फैक्ट बेस्ड डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूज नहीं आती, बल्कि हम न्यूज के पीछे का सच भी दिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।